नारायण 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 नारायण। कर्म, कर्म, हाँ जी, कर्म अपने 3 प्रकार के कहे गए हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है। क्रियमान करते ही वो संचित में जमा हो जाते हैं, और जब वो फल देने के लिए उन्मुक्त होते हैं, जब वो परिपक्व हो जाते हैं, तो वो हमें प्रारब्ध रूप से प्राप्त होते हैं। अब आपने जो दृष्टांत दिया कि पिछले जन्म में जेलर होते हुए उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, या अपने अधिकार के तहत जो भी उसके जेल में आता था उसके घुटने वो तोड़ देता था या काट देता था, तो कोई भी उसके जेल से नहीं भागता था। अब वर्तमान जीवन में उसके घुटने में बहुत अधिक दर्द थी, दर्द के साथ ही पैदा हुआ, दर्द के साथ ही पैदा हुआ। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। हम जिसको दर्द देते हैं वही दर्द हमें मिलता है। इससे ये सिद्ध हुआ। जी बिल्कुल। हम रिग्रेशन की बात करते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपी की बात करते हैं, अपने पिछले जन्मों में जाने की बात करते हैं। अगर हमें ये बोध हो जाए, या अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें, जो कि बिल्कुल सत्य है, कि हमने जैसा बोया है वैसा ही हम पाते हैं, तो हम जो भी पा रहे हैं उससे हमने क्या बोया है सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमें बीज देखने की आवश्यकता नहीं है, बीज की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। हम अनाज देख करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बीज है। आम हमारे हाथ में है, गुठली देखने की आवश्यकता नहीं है ना। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सब जो विद्याएं हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल लीजिए, जो शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, ये सब विद्याओं का फल है, अलग अलग विद्याएं हैं। जी विद्या ही है। तो साधन में और एक साधक के लिए ये सब वास्तव में कोई बेसी अधिक महत्व की चीज़ें नहीं है। अब आपने कहा कि जब उसको पता चला कि उसने पिछले जन्म में क्या किया था तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, और उसके पश्चाताप होने से वो दर्द उसका ठीक हो गया, बिना किसी इलाज के ठीक हो गया। इससे ये बात मन में आ रही है कि एक तो हम गलती करते हैं और एक भूल होती है। हम अपने कर्तव्य के पालन के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो सकते हैं जिसे हम गलत नहीं समझते, हम गलत नहीं जानते, पर वास्तव में वो गलत है। तो ऐसी कोई क्रिया अगर हो रही है तो उसका भी परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। न जानना हमें गलती से मुक्त नहीं कर देता। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। मैं अगर प्रकृति का नियम नहीं जानता तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्रकृति के नियमों से मुक्त हो जाऊंगा, या प्रकृति के नियमों का प्रभाव या फल मुझे भोगना नहीं पड़ेगा। अनजान बना या अज्ञानता हमें मुक्त नहीं करेगा। ठीक बात है। तो जब जान गया कि मेरे से भूल हुई और उसका पश्चाताप किया, तो उसकी दर्द जो थी वो चली गई। इसको इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं, जब तक वो नहीं जाना था या जितने समय वो दर्द का भोग किया उसका प्रारब्ध उतने ही समय का था।
और अगर हो सकता है संचित में और हो, मतलब जितना प्रारब्ध उसका परिपक्व हो गया था उतना तो वो भोग लिया, जी जी और फिर ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान से, उस पश्चाताप से, पश्चाताप की अग्नि से, दुख की अग्नि से उसके संचित भस्म हो गए। जैसे ज्ञान से संचित अपने भस्म हो सकते हैं, वैसे ही पश्चाताप के आंसू से, पश्चाताप की अग्नि से भी हमारे संचित भस्म हो सकते हैं। जी इसमें बहुत मार्मिक और बहुत अच्छी बात मन में आ रही है। हम सबसे कौन सी सबसे बड़ी भूल हो रही है? कौन सा कर्म? विमुख होना, हाँ जी, विमुख होना। भगवान से विमुख होके जो हम कर्म कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? जी 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 यही। इससे भी बड़ी भूल, विमुख होके ही कर रहे हैं, पर विमुख होके हम क्या कर रहे हैं? विमुख होने का मतलब क्या है? जब भगवान सब जगह हैं तो वास्तव में हम भगवान से विमुख हो सकते नहीं। अपने को भगवान से विमुख मानना अज्ञानता है। भगवान हमसे विमुख थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, होना संभव नहीं है। हम भगवान से विमुख कभी हो सकते नहीं। तो फिर कौन सी भूल हो रही है? आप ये स्पष्ट हम जो अपने लिए कर रहे हैं, जी हम जो सुख चाह रहे हैं, जी हम जो अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, जी स्वयं के लिए कर रहे हैं, मोह जो है। स्वयं के लिए कुछ भी करना, इसको बल्कि मैं महाराज जी के अंतिम प्रवचन के आधार पर और गहरे उतरने के लिए कहूँगा। हम अपना कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं। ये सब भी जब हम अपने लिए चाहते हैं तो वहाँ पे अहमता है, वहाँ पे मेरा अस्तित्व है, बिल्कुल तो ये भी भूल है। ये भी बोले। पर ये भूल सांसारिक चाहना करने से बेहतर है। वहाँ पे भगवान से ही संबंध जुड़ रहा है। जैसे दीदी ने शुरू में प्रश्न किया कि एक तरफ कहते हैं कि कुछ मत चाहो और एक तरफ कहते हैं कि भगवान से चाहो, तो दोनों में एक विरोधाभास लगता है। तो एक नंबर बात तो यही है कि कुछ भी हम नहीं चाहे, जी और अगर कुछ नहीं चाहना, कुछ नहीं चाहने की स्थिति हमारी नहीं बन रही है तो केवल और केवल भगवान से ही चाहे। जी और चाहना भी किसी भी परिप्रेक्ष्य में अपने लिए तो चाहना ही नहीं है। जी अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहना है। यही सर्वोत्तम बात है, यही वास्तविक बात है, यही सत्य बात है। जहाँ हम अपने लिए कुछ भी चाहते हैं वहाँ पे हम एक दृष्टि से कह सकते हैं कि फंस जाते हैं। इस बात को भी से एक और बात याद दिला रहे हैं, अपने लिए नहीं चाहना, अपने लिए नहीं चाहना तब तक कही जा रही है जब तक हम किसी चीज़ को तो चाहते और किसी चीज़ को नहीं चाहते। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक ये द्वंद्व है तब तक अपने लिए कुछ मत चाहो, क्योंकि तब तक अपना और दूसरा, मैं और वो, दो अलग अलग हैं। जी ठीक है? नहीं, इसे और स्पष्ट करिए प्रभु जी। मेरे में और दूसरे में मैं अंतर देख रहा हूं कि मैं दोनों को एक देख रहा हूं? नारायण 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 नारायण।